नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सावली बहू भाग 18। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले भाग में पढ़ा था, गौरी कुणाल को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब देखते हैं आगे। अगली सुबह सलोनी जल्दी ही उठ गई और अपने रूम की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर के नज़ारे को देखने लगी। और तभी अचानक से उसकी नज़र खेल रही दो बच्चियों पर पड़ी, जिसमें एक बड़ी बहन थी और दूसरी उससे छोटी। बड़ी बहन छोटी बहन को दौड़ने से रोक रही थी, पर छोटी बहन बड़ी बहन की बात नहीं सुन रही थी और वो अचानक से दौड़ते हुए गिर गई। तभी उसकी बड़ी बहन भागकर उसके पास आई और उसे प्यार से गले लगा लिया। और छोटी बहन भी बड़ी बहन से रो रो कर अपना दर्द बता रही थी। देखकर अचानक ही सलोनी के चेहरे पर हंसी और आंसू दोनों ही आ गए और उसे एकदम से गौरी का और अपना बचपन याद आ गया कि सलोनी जब गौरी को किसी बात के लिए मना करती थी तो गौरी फिर भी वही काम करती थी, और जब उसे चोट लग जाती थी तो वह भी रोते हुए सलोनी के पास आती थी। और फिर सलोनी को एहसास हुआ कि शायद उसने कल रात फालतू में ही गौरी पर गुस्सा कर दिया, क्योंकि कुणाल और मेरे रिश्ते में जो भी दिक्कत है वो गौरी की वजह से नहीं बल्कि मेरे सांवले रंग की वजह से है। और गौरी का रंग गोरा है, इसमें इसका क्या कसूर है? और मेरा रंग सांवला है, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो किस्मत की बात है। वो अपनी किस्मत में गोरा रंग और मैं अपनी किस्मत में सांवला रंग लेकर पैदा हुई हूँ। इसलिए जिसके नसीब में जो है वो तो उसे ही काटना ही पड़ेगा। इसके लिए किसी और को क्या दोषी ठहराना। इसलिए मुझे भी गौरी की बातों से दुखी या नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो है तो अभी भी मुझसे छोटी। तो मेरा ही फ़र्ज है कि मैं उसे सही और गलत के बारे में सिखाऊं। वैसे भी गौरी को इस घर में मैं खुद लेकर आई हूँ। वो खुद से तो इस घर में आई नहीं, इसलिए वो मेरी जिम्मेदारी है और मुझे उसके बारे में कुछ भी करने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा। उसने भी बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहा है, इसलिए उसका ध्यान मुझे ही रखना है। इसलिए आज मैं उसकी पसंद का खाना बनाऊंगी खुद अपने हाथों से, और वो खाकर बहुत खुश हो जाएगी। गौरी को आज भी वही 5 साल की गौरी समझ रही थी, जो अक्ल से बिल्कुल भी समझदार नहीं थी और बस अपने बचपन में ही जिए जा रही थी। पर गौरी खुद को अब सलोनी की जगह देख रही थी, जहाँ से वो सलोनी से सब कुछ छीन लेना चाहती थी, उसका घर, उसका पैसा और उसका पति भी। सलोनी ने जल्दी ही खाना भी तैयार कर दिया और गौरी के कमरे में चाय लेकर उसे देने के लिए गई, पर सलोनी को गौरी वहाँ नहीं मिली। सलोनी बहुत ही परेशान हो गई। 11 बजे से पहले न उठने वाली ये गौरी आज 9 बजे ही उठकर कहाँ चली गई। सलोनी ने गौरी को उसके पूरे कमरे में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं दिखाई दी। सलोनी ने एक सर्वेंट से पूछा। उसने बताया कि हाँ, गौरी मैडम तो कुणाल सर के साथ बाहर गार्डन में चाय पी रही हैं। ये सुनकर सलोनी को बहुत ही अजीब लगा कि गौरी इतनी सुबह उठ भी गई और कुणाल के साथ चाय भी पी रही है। सलोनी चाय लेकर गार्डन की तरफ गई, जहाँ पर उसने देखा कि कुणाल और गौरी खूब हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और गौरी कुणाल के लिए खुद चाय बना रही है। ये देखकर सलोनी को बहुत अजीब लगा। वो चाहकर भी उसकी भावनाओं को आने से नहीं रोक पा रही थी, जो कल रात गौरी की बातों से आ रही थी। सलोनी ने भी फिर भी जाकर गौरी को चाय के लिए पूछा। गौरी ने भी कुणाल के सामने नाटक करते हुए कहा कि अरे दी, आप क्यों परेशान हुई? मुझे कहा होता, मैं बना देती आपके लिए। सलोनी ने हंसते हुए कहा कि मैडम, ये चाय मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है। और देर तक सोने वाली हमारी गौरी मैडम आज अचानक कैसे वक्त से पहले उठ गई? कुणाल सलोनी की बात सुनकर बहुत हैरानी से गौरी की तरफ देखने लगा। गौरी को लगा कि कहीं सलोनी गौरी की हकीकत कुणाल के सामने न ला दे, इसलिए उसने जल्दी ही सलोनी से कहा कि अरे ये सब छोड़िए न दी, आपको पता है जीजू ने
मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की है। सुनकर सलोनी को सच में खुशी हुई कि कुणाल उसके मायके वालों के बारे में इतना सोचता है, और साथ ही गौरी के लिए भी उसे खुशी हो रही थी कि अब गौरी भी धीरे धीरे सेटल हो जाएगी और फिर शायद यहाँ से चली भी जाए और हम दोनों बहनों में बिना किसी मनमुटाव के रिश्ता बना रहे। सलोनी ने हंसते हुए कहा कि ये तो बहुत खुशखबरी की बात है गौरी, कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने का दोबारा मौका मिला, वरना यहाँ तो एक जिंदगी ही काटना मुश्किल हो जाता है। सलोनी के चेहरे पर अचानक ही उदासी आ गई और ये उदासी देखकर कुणाल को बहुत अजीब लगा। उसे ऐसा लगा कि एक पल को कि कहीं उसने गौरी को नौकरी देकर कोई गलती तो नहीं करती। लेकिन गौरी ने कुणाल की दिल और दिमाग में सलोनी के लिए इतना जहर घोल दिया था कि कुणाल सलोनी से बात ही नहीं करना चाहता था। वो बस गौरी से ही बात करता था और गौरी इस बात का जमकर फ़ायदा उठा रही थी। कुणाल की ऑफिस में जॉब करने का षड्यंत्र गौरी ने ही रचा था, कुणाल और सलोनी के बीच शक पैदा करने के लिए। पर सलोनी को ये सुनकर न कोई जलन और न ही कुणाल पर कोई शक हुआ, बल्कि वो तो कुणाल की इस हरकत से और भी ज़्यादा कुणाल की इज्जत करने लगी कि कुणाल सलोनी से रिश्ता खराब होने के बाद भी उसकी बहन के बारे में इतना सोच रहा है। गौरी ने देखा कि सलोनी की उदासी को देखकर कुणाल का दिल थोड़ा फंसीज रहा है। तभी गौरी ने कहा कि दी वो आप क्या आज मेरा पसंदीदा नाश्ता बना देंगी? प्लीज़ मना मत करना। तभी सलोनी ने कहा कि अच्छा ठीक है बाबा, अभी बनाती हूँ, जाओ जल्दी तुम रेडी हो जाओ, आज तुम्हारा पहला दिन है ऑफिस का, देर से जाना अच्छी बात नहीं है। फिर सलोनी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। सलोनी के जाते ही कुणाल ने गौरी से पूछा कि सलोनी के चेहरे में एक अजीब सी खामोशी और दर्द झलकता है। गौरी को अब कुणाल की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी उसने झूठ नाटक करते हुए कहा कि सलोनी दी की यही तो वो अदा है जिसके आगे मैं हार गई और वो जीत गई। वो सबके सामने यही दिखाती है कि उन्हें दूसरों की खुशी से खुशी होती है, पर सच तो ये कुणाल की वो मन ही मन मुझे अब इस घर से निकाल देना चाहती होगी। और फिर गौरी झूठे आंसू बहाने लगी। तभी कुणाल ने गौरी को कहा कि तुम परेशान मत हो गौरी, जब तक मैं हूँ तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और फिर कुणाल के फ़ोन में किसी का कॉल आया और वो उठकर वहाँ से चला गया और गौरी मन ही मन अपनी जीत का जश्न मनाने लगी। थोड़ी देर में सलोनी ने गौरी का मनपसंद नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और उसका नाश्ते के लिए इंतज़ार करने लगी। कुणाल डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता खा रहा था। तभी गौरी ने जानबूझकर देर होने का नाटक किया और भागते हुए आई और कहने लगी कि दी मुझे देर हो गई है, मैं नाश्ता नहीं कर सकती। तभी सलोनी ने कहा कि गौरी ये क्या बात हुई, मैं कब से तुम्हारा नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम दोनों साथ बैठकर नाश्ता करेंगे, और तुम हो कि बिना नाश्ते के ही ऑफिस जा रही हो। कुणाल सलोनी और गौरी की बात चुपचाप बैठकर सुन रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि गौरी क्या कर रही है, कि सलोनी क्या कह रही है। उसने अपना नाश्ता पूरा किया और ऑफिस के लिए जाने लगा। तभी गौरी ने देखा कि कुणाल उसकी चाल में नहीं फंस रहा है। गौरी को लगा था कि वो देर होने का नाटक करेगी तो कुणाल अपने साथ ऑफिस तक उसे लिफ्ट दे देंगे, पर कुणाल ने कुछ भी नहीं कहा। तभी गौरी ने मजबूर होकर कहा कि जीजू अगर आप मुझे छोड़ दे तो मैं नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि आप भी तो वही ऑफिस तक ही जा रहे होंगे। तभी कुणाल ने पहले सलोनी की तरफ देखा जो नज़र झुकाकर खड़ी थी। तभी कुणाल ने कहा ठीक है, पर आज बस, क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखता हूँ। मैं बिजनेस में रिश्तेदारी पसंद नहीं करता, इसलिए कल से तुम अपने वक्त पर चली जाना। अभी तुम नाश्ता कर लो, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आना। और फिर कुणाल बाहर की तरफ चला गया। कुणाल की इस हरकत से सलोनी के चेहरे
में एक बार फिर खुशी आ गई। कुणाल ने अपनी न पसंद के बावजूद भी मेरी बहन को लिफ्ट दी और ये खुशी देखकर गौरी को बहुत जलन हो रही थी। गौरी जो भी चाल चल रही थी कुणाल और सलोनी को एक दूसरे के अलग करने की, वो सब ही उल्टा ही पड़ रही थी। सलोनी की जगह हर बार गौरी को आंसू बहाने पड़ रहे थे और ये गौरी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मन में सोचा कि कुणाल इतनी आसानी से उसके चक्कर में नहीं फंसने वाला और अगर ये ऐसे ही मुझसे दूर दूर रहा तो सलोनी कभी भी इसे तलाक नहीं देगी और मैं कभी भी इस घर की बहू नहीं बन पाऊंगी और इतना सारा पैसा मेरे हाथों से निकल जाएगा और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। अब मुझे कुछ बहुत बड़ा सोचना होगा इन दोनों को अलग करने के लिए। और फिर गौरी ने जल्द ही अपना नाश्ता खत्म किया और ऑफिस के लिए निकल गई। और बाहर गाड़ी में बैठा कुणाल गौरी का इंतजार कर रहा था। तभी गौरी बहुत गुस्से में आई और कुणाल के बगल में बैठ कुणाल को गौरी का ये बर्ताव थोड़ा अलग लगा। तभी उसने गौरी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ अचानक से। तभी गौरी ने कहा कि तुम मेरे साथ ये क्या खेल खेल रहे हो। अकेले में तो कहते हो कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, पर हर बार सलोनी के सामने मुझे नीचा दिखा देते हो। क्यों करते हो ऐसा? क्या तुम्हारे दिल में मैं नहीं सलोनी है? कुणाल ने कहा कि रिलैक्स गौरी, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने किया क्या है? तभी गौरी ने नाश्ते वाली बात को दोहराया। तब कुणाल ने कहा कि तो तुम क्या चाहती हो कि मैं सलोनी के सामने तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं या उसी के सामने तुम्हारे होठों को चूम लूं? गौरी, सलोनी अभी भी मेरी पत्नी है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसे प्यार नहीं करता, पर वो मुझसे बहुत करती है। गौरी कुणाल की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और उसने कहा कि ये तुमसे किसने कहा? तभी कुणाल ने कहा कि प्यार किसी से कहने की चीज़ नहीं होती, वो बस महसूस की जाती है। और मैंने सलोनी की आंखों में अपने लिए सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि बहुत प्यार देखा है। और मैं उसे प्यार करूं या ना करूं या तुमसे करूं या ना करूं, पर सलोनी आज भी मेरी पत्नी है और मेरे घर की बहू है। और जब तक वो मेरी पत्नी है मैं उसका दिल नहीं दुखा सकता, क्योंकि ये मेरे भैया भाभी के दिए हुए संस्कार नहीं है। मेरी सलोनी को लेकर जो भी नाराज़गी है वो उसके रंग को लेकर है, उसके मन को लेकर नहीं। और जब तक सलोनी मेरी पत्नी है तब तक मैं किसी लड़की की तरफ नज़र भरकर भी नहीं देखूंगा। और मैं सलोनी को कभी भी सामने से तलाक दूंगा भी नहीं, क्योंकि वो मेरी भाभी और भैया की पसंद है। तो अगर मेरा और सलोनी का तलाक हुआ भी तो सलोनी की तरफ से होगा, कभी भी मेरी तरफ से नहीं। इसलिए गौरी, तुम ये खाली पुलाव पकाना बंद कर दो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या नहीं, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सलोनी मेरी पत्नी है और ये सच भी है। और तभी कुणाल ने अपनी गाड़ी रोक दी और कहा कि ऑफिस आ गया है, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। गौरी को कुणाल की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि प्यार ना करके भी कुणाल बस सलोनी की ही माला जपता रहता है। पर अब गौरी ने भी ठान लिया था कि इस सलोनी को अपनी जिंदगी से दूर करना ही है। धीरे धीरे गौरी कुणाल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगी और वो कुणाल के मन में सलोनी के लिए नफरत पैदा करती रही। इधर सलोनी के सामने गौरी ऐसा नाटक करती थी कि कुणाल उसकी खूबसूरती का दीवाना हो चुका है। कुछ दिनों तक गौरी का ये नाटक चलता रहा, पर जब उसने देखा कि सलोनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तब एक दिन अचानक ही सलोनी की माँ रेणुका और बुआ जी सलोनी से मिलने उसके घर आ गई। सलोनी को भी पता नहीं था कि उसकी माँ और बुआ उससे मिलने घर आ रही हैं, इसलिए सलोनी अपने काम में व्यस्त थी और गौरी बाहर हॉल में बैठकर अपना फ़ोन चला रही थी। तभी रेणुका और बुआ जी घर के अंदर घुसते ही सलोनी सलोनी करके आवाज़ लगाने लगी
और तभी गौरी की नज़र अपनी माँ पर पड़ी और उसे देखकर गौरी ने तुरंत कहा कि सर्वेंट कहाँ हो? इस औरत को अभी का अभी निकालो मेरे घर से। सर्वेंट कहाँ मर गए सबके सब। ये देखकर रेणुका और भुआजी परेशान हो गए और तभी भुआजी ने गौरी को डांटते हुए कहा कि गौरी ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का। तभी गौरी ने भुआजी को भी पलटकर जवाब दिया, अच्छा तो आपके मुंह में भी जुबान है। और उस दिन ये जुबान कहाँ गई थी जब ये औरत अपनी बेटी को अपने ही पिता के घर से धक्के मार के निकाल रही थी और आप अभी यहाँ तक खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हैं? निकल जाइए मेरे घर से। गौरी बार बार सलोनी के घर को अपना घर कह रही थी और ये सुनकर रेणुका और भुआजी बहुत हैरानी से एक दूसरे को देख रही थी कि गौरी ऐसा क्यों बोल रही है। गौरी के आवाज़ देने से एक सर्वेंट वहां पर आया और गौरी के सामने आकर खड़ा हो गया। तब गौरी ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा कि कहाँ थे तुम अभी तक? कब से आवाज़ लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता तुम लोगों को? आने दो कुणाल को, सबकी एक एक कर खबर लेती हूँ और तुम इन दोनों को अभी का अभी मेरे घर से बाहर निकालो। मैं इन दोनों की शकल एक सेकंड भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। गौरी के बोलने के बाद भी नौकर ने कोई एक्शन नहीं किया। जब गौरी ने ये चीज़ देखी तो गौरी बहुत गुस्से में आ गई और नौकर को थप्पड़ मारकर कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बोलने के बाद भी तुमने इन दोनों को ही अभी तक घर से न निकालने की। तब नौकर ने कहा कि मैडम इस घर में पहले देव आहूजा का ऑर्डर और उनके बाद सलोनी मैडम का ऑर्डर चलता है और जब तक ये दोनों हमें कोई ऑर्डर नहीं दे देते तब तक हम किसी का भी ऑर्डर नहीं मानते। यहाँ तक कि सलोनी मैडम के आने के बाद देव आहूजा सर ने कुणाल सर का भी ऑर्डर सलोनी मैडम की परमिशन के बाद मानने को कहा है। इसलिए हम आपका ऑर्डर नहीं मान सकते, हमें माफ़ करिएगा मैडम, पर आपको पहले सलोनी मैडम से इजाज़त लेनी होगी, उसके बाद ही हम इन्हें घर से बाहर कर सकते हैं। सलोनी का नाम सुनकर गौरी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और वो जैसे ही नौकर को दूसरा थप्पड़ मारने वाली ही थी कि सलोनी ने बीच में आकर गौरी का हाथ पकड़ लिया, दूर झटका दिया और गौरी पर गुस्सा करते हुए बोली कि ये क्या तरीका है गौरी किसी से बात करने का? माना कि वो घर के सर्वेंट है पर उनकी भी इज्जत है और तुम ऐसे सबके सामने उनकी इंसल्ट नहीं कर सकती। और तुम मुझे बताओ ऐसा क्या गौरी मैडम ने जिसके लिए तुमने इनकी बात नहीं मानी? तब नौकर ने कहा कि गौरी मैडम इन दोनों औरतों को घर से बाहर निकालने के लिए बोल रही थी। सलोनी अब गौरी के ऊपर और भी ज़्यादा नाराज हो गई। पहले तो उसने गौरी से कहा कि तुम सर्वेंट से माफ़ी मांगो अपने इस बर्ताव के लिए। गौरी ने पहले बहुत नाटक किया पर जब सलोनी ने बहुत ही कड़क आवाज़ में कहा तो गौरी ने बिना मन ही सर्वेंट से माफ़ी मांग ली। फिर सलोनी ने सर्वेंट को वहाँ से जाने को कहा और फिर गौरी से कहने लगी कि गौरी ये सब क्या है? तुम अपनी माँ और भुआजी को घर से कैसे निकालने को कह सकती हो? और फिर तुम इतनी बड़ी हो उसके बाद भी घर की बातें ऐसे नौकरों के सामने कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब गौरी जैसे ही सलोनी को जवाब देने वाली होती है वैसे ही कुणाल को बाहर से अंदर आता देख लिया था और कुणाल के सामने नाटक करते हुए उसने कहा कि सलोनी दी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप प्लीज़ मुझे इस घर से मत निकालिएगा, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ, कहिए तो मैं उस सर्वेंट से थप्पड़ खा लेती हूँ। ये सब देखकर कुणाल ने सलोनी से गुस्से से कहा कि सलोनी ये सब क्या है? तुम अपनी छोटी बहन से कैसा बर्ताव कर रही हो, वो भी सबके सामने। चलो गौरी तुम्हें किसी से माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। और फिर गौरी वहाँ से अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए अपने कमरे में चली गई और कुणाल को भी आज सलोनी का ये बर्ताव देखकर गौरी की बात पर विश्वास हो रहा था।
रेणुका और सलोनी की बुआ जी कुणाल का ये बर्ताव सलोनी के साथ देखकर हैरान रह गई कि आखिर क्यों कुणाल ने सलोनी की जगह गौरी का साथ दिया। गौरी को डांट कर चुप कराने की जगह क्यों कुणाल ने सलोनी को चुप कराया। रेणुका और बुआ जी गौरी के इरादे को जानती तो नहीं थी, पर उन्हें गौरी के इस बर्ताव को देखकर गौरी पर शक हो रहा था। और रेणुका तो गौरी की माँ ही थी, इसलिए रेणुका वो देख पा रही थी गौरी को लेकर जो सलोनी बहन होकर नहीं देख पा रही थी। पर रेणुका दो बहनों के रिश्ते खराब न हो, इसलिए उन्होंने फिलहाल चुप रहना ही सही समझा। सलोनी ने माहौल ठीक करने के लिए अपनी माँ और बुआजी से कहा कि आप लोग आराम से बैठिए, ये तो है ही गौरी नादान सी, और कुणाल भी इसको छोटी बच्ची की तरह संभालते रहते हैं। तभी बुआजी ने सलोनी से कहा कि बच्ची गोद में खेलते खेलते कबड्डी हो जाए, इसका कुछ नहीं पता चलता सलोनी। और ये गौरी तो अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, इसलिए कुणाल को सिर्फ उसका जीजा ही रहने दे, कोई और रिश्ता बनाने की या जोड़ने की कोशिश भी मत कर गौरी के साथ। बुआ की बातें सुनकर सलोनी थोड़ा उदास हो गई। फिर सलोनी की माँ ने सलोनी के हाथ में बहुत ही प्यार से अपना हाथ रखा और कहा कि अपने मायके वालों को अपने ससुराल में ज़्यादा दिन रखना ठीक नहीं है सलोनी। मेरा गुस्सा अब शांत हो गया है गौरी के लिए, तो अब तू उससे बात कर और उसे मेरे साथ भेज दे। कुछ मुसीबतें आने से पहले अपना इशारा कर देती हैं। अब हमें उन इशारों को जल्दी समझकर उचित फैसला लेना चाहिए, जिसे हमें बाद में पछताना न पड़े। सलोनी समझ रही थी कि उसकी माँ इशारों में उससे गौरी को लेकर क्या कहना चाहती है, पर सलोनी भी मजबूर थी कि गौरी को वो खुद अपने घर लेकर आई थी, अब ऐसे उसे वापस भेज देना सलोनी को बड़ा अजीब लगा। सलोनी ने अपनी माँ को मुस्कुराते हुए कहा कि माँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहती हो, पर मुझे अपने से ज़्यादा गौरी पर और गौरी से भी ज़्यादा अपने पति पर पूरा भरोसा है। तब बुआजी ने सलोनी की बात को बीच में काटते हुए कहा कि ज़्यादा मर्द जात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये कब भरोसे का भंग कर दे, किसी को कुछ नहीं पता। तभी सलोनी ने अपनी बुआ को भी कहा कि हाँ, आप ठीक कह रही हैं कि चाहे वो मर्द हो या औरत, किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा करना गलत है। पर वो तब गलत है जब आप किसी से प्यार करते हैं और तब आप सिर्फ उसकी अच्छाई देखना चाहते हैं, तो आप उस पर यकीन भी कर लेते हैं। पर जब आप किसी इंसान की इंसानियत को और नीयत को परखते हैं, तब आप इंसान की न सिर्फ अच्छाई बल्कि उसकी आदतों को भी बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं। और मैं कुणाल को अच्छे से जानती हूँ कि एक बार वो अपनी पत्नी का भरोसा तोड़ सकते हैं, पर अपने भैया भाभी का कभी नहीं। रेणुका ने फिर बुआजी को आगे कुछ भी बोलने के लिए आंखों से इशारा कर के मना कर दिया और कहा कि ठीक है सलोनी बेटा, जैसे तुझे ठीक लगे, पर फिर भी कोई दिक्कत हो तो अपनी माँ और बुआ दोनों को बेझिझक याद करना। चल अब हम चलते हैं, यही पास में ही अचार की डिलीवरी करनी थी, इसलिए सोचा तुझे भी देखते हुए चले, इसलिए बिना बताए यहाँ आ गए। सलोनी ने कहा कि अरे नहीं माँ, ये आपका ही घर है, आप जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। कुछ महीने बीत गए। सलोनी अपने घर में काम में खुश थी और कुणाल अपने बड़े भाई के कारोबार संभालने में लगा था। पर गौरी अभी भी बहुत परेशान थी, क्योंकि वो सलोनी को कुणाल से अलग नहीं कर पा रही थी। और इतनी शांति देखकर सलोनी को ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। पर शायद ये तूफान आने से पहले की खामोशी थी, जिसका परिणाम की शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और सलोनी के साथ भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला था। फिर एक दिन अचानक से सलोनी को फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ गई और उन्हें
उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। सलोनी ये खबर सुनकर बहुत घबरा गई और उसने ये खबर जाकर गौरी को बताई, पर गौरी को ये खबर सुनकर भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने तो कहा कि कौन सी माँ, मेरी कोई माँ नहीं है। ये सुनकर सलोनी को बहुत गुस्सा आया, पर अब गौरी बड़ी थी, कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं कि उसे हर बार डांट कर या चुप करा दिया जाए। इसलिए सलोनी ने गौरी से कुछ नहीं कहा और वो सीधा अस्पताल के लिए चली गई। वहाँ जाकर पता चला कि रेणुका जी को फूड पॉइजन हो गया है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और उन्हें लगातार उल्टी होने की वजह से 1 से 2, 2 से 3 दिन अस्पताल में ही रुकना पड़ेगा। रेणुका जी ने बार बार सलोनी के पीछे जाकर देखा तो उन्हें गौरी नहीं दिखी और वो इस बात से थोड़ा उदास हो गई। सलोनी समझ गई कि गौरी के न आने की वजह से उसकी माँ उदास है, पर सलोनी भी क्या कर सकती थी। गौरी को बचपन से ही इतना जिद्दी भी उसकी माँ ने ही बनाया था और आज गौरी उनके साथ भी वही कर रही थी। पर फिर भी सलोनी ने बहुत प्यार से अपनी माँ को समझाया कि माँ, गौरी अभी भी बच्ची है, उसके अंदर बहुत बचपना भरा हुआ है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव करती है हम सबके साथ। पर आप चिंता मत करिए, वक्त आने पर सब समझ जाएगी। और मुझे बताइए कि ये सब कब और कैसे हुआ, और बुआ कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। मुझे कॉल भी अस्पताल के स्टाफ की तरफ से आया था। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि अचानक आपको क्या हो गया। तब रेणुका जी ने कहा कि अरे तेरी बुआ जी अपने भाई के यहाँ गई हुई है, उनकी लड़की की शादी होने वाली है। तो अब बुआ जी की माँ तो बचपन से थी नहीं, तो उनके बड़े भाई ने ही उनको पाला पोसा, और आज जब उनकी लड़की की शादी के लायक हो गई तो बुआ जी ने कहा कि मेरा भी फर्ज बनता है, कि मैं भी अपनी तरफ से अपने भाई की कुछ मदद कर दूं। और वैसे भी हमारा आचार का काम अच्छा चल रहा है, तो हमने थोड़े पैसे भी इकट्ठे किए थे, तो बस तेरी बुआ वहीं चली गई और जिसकी वजह से मेरे ऊपर काम की जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई और मैं सारा दिन बस काम ही काम करती रही और खाने पीने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ये सब हो गया। पर मुझे अपनी तबीयत से ज़्यादा दुख इस बात का लग रहा है कि मेरी तबीयत की खबर सुनने के बाद भी गौरी का मन अपनी माँ के लिए नहीं बदला और वो मुझे यहाँ तक देखने नहीं आई। क्या मैंने उसे एक भी अच्छे संस्कार नहीं दिए कि आज अपनी माँ के साथ ऐसा कर रही है, जिसने उसे बचपन से और सिर्फ उसे ही अपनी सारी ममता और प्यार दिया, उसका सिला वो ऐसा चुका रही है। सलोनी ने कहा कि माँ, संस्कार अच्छे हो या बुरे, वो सबके लिए समान ही होते हैं। आपने गौरी को जो भी संस्कार दिए दूसरे के लिए, वो आप पर भी लागू होंगे और इसलिए गौरी आज आपके साथ भी वही बर्ताव कर रही है जो वो कभी अपने पापा और मेरे साथ करती थी। आप चिंता मत करिए, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सलोनी की माँ के पास कोई नहीं था उनकी देखभाल के लिए, तो सलोनी को अपनी माँ के पास उनकी देखभाल के लिए रुकना पड़ा। सलोनी के सिवा रेणुका जी 2 दिन में ही बहुत ठीक हो गई और डॉक्टर ने भी उन्हें घर जाने के लिए इजाज़त दे दी। सलोनी अपनी माँ के साथ घर आ गई और उनकी सेवा में 3 दिन बीत गए और रेणुका पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। और उसी दिन शाम को बुआ जी भी अपने भाई के घर से वापस लौट आई और जब वो घर आई उन्होंने रेणुका को ऐसा बीमार देखा तो वो बहुत परेशान हो गई और रेणुका से कहने लगी कि जब मैं गई थी तो तू भली चंगी थी, फिर तुझे अचानक से क्या हो गया और तू बीमार कैसे हो गई। फिर सलोनी ने बुआ जी को बताया कि माँ ने आपके जाने के बाद अपना ध्यान नहीं रखा और सारा दिन बस काम काम करती रही, जिसकी वजह से उन्होंने उल्टा सीधा खा लिया और ये बीमार हो गई। पर घबराने की बात नहीं है, अब ये ठीक हो चुकी हैं। तभी बुआ ने पूरे घर में अपनी नज़र दौड़ाई और फिर सलोनी से पूछा कि गौरी नहीं आई क्या अपनी माँ को देखने।
अब सलोनी और रेणुका दोनों ने ही अपना सिर नीचे कर लिया। तब बुआ जी ने कहा कि वो छोड़, ये बता कि वो महारानी है कहाँ अभी। तभी सलोनी ने कहा कि कहा जाएगी बुआ जी, वो तो अभी भी मेरे घर में ही है। तब बुआ जी ने हैरानी से पूछा कि कुणाल भी तेरे साथ आया है। अब सलोनी घबरा गई कि वो कुणाल को लेकर अपनी बुआ को क्या जवाब दे, इसलिए उसने बात बनाते हुए कहा कि अरे बुआ जी, जब से देव भैया भाभी को लेकर विदेश गए हैं उनके इलाज के लिए, तब से कुणाल के ऊपर भी कंपनी की बहुत जिम्मेदारी आ गई हैं और वो तो कह भी रहे थे आने को। तभी बुआ जी ने सलोनी की बात बीच में काटते हुए कहा कि तूने ही मना कर दिया होगा उन्हें यहाँ आने से, यही बात है ना। तब सलोनी हैरानी से बुआ की तरफ देखने लगी। तब बुआ जी ने कहा कि मुझे कुणाल के यहाँ न आने की दिक्कत नहीं है, पर मुझे गौरी का तेरे घर पर रहने से दिक्कत है जबकि तू यहाँ है, क्योंकि मैं गौरी को बचपन से देख रही हूँ, वो बिना अपने मतलब के किसी के पास नहीं जाती। देख सलोनी, मैं मानती हूँ कि तेरी माँ की तबीयत खराब थी तो तू यहाँ आ गई, पर देख अब मैं यहाँ आ गई हूँ तेरी माँ का ध्यान रखने के लिए, इसलिए तू अब अपने घर जा और अपने घर का ख्याल रख। बुआ की बातें सुनकर अब रेणुका को भी गौरी का ख्याल आया कि गौरी यह नहीं है तो कहीं वो वहाँ कोई खेल तो नहीं खेल रही है। तभी सलोनी ने अपनी माँ और बुआ से मुस्कुराते हुए कहा कि आप लोग जैसा गौरी के बारे में सोच रही हैं वैसा नहीं है। मैंने उसे एक दिन बड़ी बहन के फर्ज होने बहुत अच्छे से समझाया है और अब वो सही और गलत के बीच में फ़र्क समझ चुकी है और वो अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तभी बुआ ने कहा कि हाँ, जैसे गौरी को रेणुका ने नहीं तुमने ही पैदा किया हो। अरे वो उसकी माँ है और एक माँ की चाहे एक नहीं बल्कि 10 औलादें हो ना, तभी वो अपनी हर औलाद की अच्छी बुरी हर आदत से वाकिफ़ होती है। और जब रेणुका तुझे कह रही है घर जाने के लिए तो जाने अपने घर। बुआ की बातें सुनकर सलोनी के मन में भी थोड़ा अजीब सी हलचल हुई और उसने कहा कि ठीक है बुआ जी, मैं कल सवेरे ही अपने घर के लिए निकल जाऊंगी, पर आज तो आप मुझे अपनी माँ को ध्यान से रखने दीजिए। अगली सुबह होते ही सलोनी अपने घर के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर में सलोनी घर पहुँच गई और उसने दरवाजे की बेल बजाई, पर बहुत देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सलोनी बहुत देर तक इंतज़ार करती रही। सलोनी को कुछ अजीब लगा कि अभी तक कोई दरवाज़ा खोलने क्यों नहीं आया, और फिर सलोनी ने जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा खुला है, वो अंदर से बंद ही नहीं है। ये देखकर सलोनी को बहुत आश्चर्य हुआ कि कभी भी घर का मेन दरवाज़ा ऐसा खुला नहीं रहता है, फिर आज कैसे। तभी सलोनी अंदर जाकर सारे नौकरों को आवाज़ लगाने लगी, पर सलोनी की आवाज़ देने के बाद भी कोई नौकर सलोनी के पास नहीं आया। अब सलोनी का मन थोड़ा घबराने लगा कि अचानक से सारे नौकर कहाँ चले गए। सलोनी ने किचन में, हॉल में, लगभग सारे घर में देख लिया, पर आज उसे अपने घर में एक नौकर भी नहीं दिखे। ये सब देखकर सलोनी अंदर से थोड़ा घबरा गई और वो अब गौरी के कमरे में गई उसे देखने के लिए। और जब सलोनी ने गौरी का कमरा खोला तो गौरी भी अपने कमरे में नहीं थी। अब सलोनी गौरी को आवाज़ लगाकर ढूंढने लगी, पर उसे गौरी का भी पता नहीं चल रहा था। अब सलोनी और भी ज़्यादा घबरा गई कि कहीं उसके जाने के बाद किसी के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, क्योंकि अचानक से घर पर कोई भी नहीं है। गौरी के न मिलने के बाद अब सलोनी ने कुणाल को ढूंढना शुरू किया। कुणाल भी घर है या नहीं। सलोनी ने पहले कुणाल को आवाज़ लगाई, पर आवाज़ लगाने के बाद कुणाल का कोई जवाब नहीं आया। फिर सलोनी कुणाल के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई और दरवाजे में खटखटाने की आवाज़ के साथ कुणाल को आवाज़ देकर उठाने की कोशिश करने लगी, और तब भी उसे कुणाल का कोई जवाब नहीं मिला। सलोनी बहुत घबरा गई कि कहीं कुणाल भी तो गौरी की तरह घर पर नहीं है। वो बहुत घबरा गई। फिर भी सलोनी ने बड़ी हिम्मत की और कुणाल का
दरवाज़ा खोला, जो कि वो आज खुला हुआ था। ये देखकर सलोनी की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। सलोनी ने जैसे ही कमरा खोला तो उसने देखा कि कुणाल के कमरे का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। सारी चीज़ें उधर उधर फेंकी गई हैं या टूटी थी। ये सब देखकर सलोनी को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और उसने जैसे ही कुणाल को देखा तो सलोनी ने जैसे ही कुणाल की तरफ देखा तो कुणाल बिस्तर पर लेटा सो रहा था और उसके उसके ऊपर की बॉडी के कपड़े नहीं थे और उसी के सीने में सर रखकर गौरी भी निर्वस्त्र लेटी हुई थी और अपने तन को चादर से ढकी हुई थी। ये देखकर सलोनी के कदमों से जमीन खिसक गई और बेहोश होते होते रह गई। ये देखकर सलोनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है उसकी आंखों के सामने। सलोनी ने जोर से कुणाल का नाम लेकर चिल्लाया, जिससे गौरी और कुणाल दोनों की नींद टूट गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी के अगले भाग में देखते हैं गौरी और कुणाल को एक साथ देखकर क्या सलोनी कुणाल को तलाक दे पाएगी या नहीं। जल्द ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।